ये कहानी है बनारस, वाराणसी, काशी। नमः पार्वती पते वैसे तो बनारस में देखा जाए तो गाली बहुत फेमस है। सबसे फेमस है भोसड़ी के। यहाँ गाली प्रसाद माना जाता है। कौन बहन चोट बोला कि हम गाली देते हैं, ऐसे बोलेगा। अरे अरे अरे, ये तो तूने पिछले वीडियो में देख ही लिया था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो भैया जी, पूरे 5-6 घंटा लंबा सफर करने के बाद शाम के समय हम लोग पहुँचे दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे गंगा आरती की जाती है। अब इस घाट का इतिहास ये रहा है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने शिव जी के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे कई सारे राजाओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए इस घाट का नाम अश्वमेध घाट रखा गया। इसके अलावा यहाँ अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट और गोदावलिया का पान तो आपने सुना ही होगा। ऐसे जगहों पे आप आराम से घूम सकते हो और बनारस में स्ट्रीट फूड के मजे ले सकते हो। इन सारे जगहों पे घूमने के बाद बनारस के टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच चुके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। हाँ, अब मजे की बात ये थी कि यहाँ पे सब लोग पढ़ने आते हैं और हम घूमने गए थे। अब यहाँ पे घूमने के लिए आपको विश्वनाथ मंदिर मिल जाएगा, जो कि कॉलेज कैंपस में ही है, जहाँ पे लोग अक्सर घूमने आते हैं, जहाँ का काफी खूबसूरत मंदिर है। अब इन सारे मंदिरों के घूमने के बाद हमने एक नए सफर की शुरुआत कर दी, जो था लगभग बनारस से 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ मंदिर, जिसका इतिहास आपको पता ही होगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ था। हमारे पास समय भी बहुत था, तो हमने डिसाइड किया बनारस से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित मिर्ज़ापुर, जहाँ पर हमें माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, जिसे विंध्याचल के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको दर्शन करने का समय था। फिर क्या हम लोग रास्ते का सफ़र करते हुए पहुँच गए मिर्ज़ापुर, और गंगा स्नान और कई सारे मंदिरों को घूमने के बाद हम लोगों का ये सफ़र अंतिम पड़ाव पे आ चुका था। अब इतने सारे सफ़र करने के बाद समय हो चुका था अब सफ़र से थोड़ा सा आराम करने का, यानी कि घर लौटने का। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो फील किया बनारस में, तो बात करें पूरे सफर में मैंने जो फील किया वो था बनारस की स्पिरिचुअल एनर्जी। कहते हैं बनारस में अक्षर मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन सच कहें तो बनारस हमें जीना सिखाती है। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो एक बार बनारस जरूर आइए। यकीन मानिए, यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि लोग बनारस घूमते नहीं जीते हैं। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ। पीस। हर हर महादेव। गंग भंग द्विबहन है रहत शिव के संग, जिंदा तारत भंग है मुर्दा तारत गंग।